ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट और चीनी 65 रुपए के पार। एथेनॉल की थ्योरी और चाय की कड़वाहट। बारिश की मार और गोदामों पर छापेमारी। 306 लाख टन चीनी, फिर भी पूरे देश में मचा हाहाकार। 10 साल में पहली बार बिना टैक्स वाली चीनी का इंपोर्ट। एक सरकारी फैसला जिसने हिला दिया पूरा शुगर मार्केट। आज आपकी रसोई का बजट डगमगा चुका है। बाजार जाइए तो जिस चीनी का रेट कुछ दिन पहले 40 से 42 रुपए था, आज वही चीनी 60 से 65 रुपए प्रति किलो बिक रही है। 15 से 20 दिनों के अंदर 15 से 20% का ये उछाल आखिर आया कैसे? सोशल मीडिया पर तो एक ही कहानी चल रही है। अरे, सरकार सारा चीनी पेट्रोल में मिलाने वाला एथेनॉल बनाने के लिए भेज रही है, इसलिए देश में चीनी खत्म हो गई। लेकिन क्या इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई है या फिर असली खेल कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, और वीडियो के आखिर में जानेंगे कि आपकी चीनी का रेट कौन तय करता है, किसान या सरकार। चलिए सबसे पहले उसी बात का पोस्टमार्टम करते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर वायरल है, एथेनॉल का एंगल। क्या एथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हुई है? जब सरकार ने आंकड़े जारी किए तो सच सामने आ गया। सरकार के मुताबिक देश में जितनी चीनी बनती है उसका केवल 9% हिस्सा ही एथेनॉल बनाने में जाता है। और इससे भी बड़ा सच ये है कि आज भारत में जितना एथेनॉल बन रहा है उसका 75% यानी 3/4 हिस्सा गन्ने से नहीं, मक्के और अनाज से आ रहा है। यानी एथेनॉल के लिए चीनी का कोटा तो उतना ही है जितना पहले था। तो सोशल मीडिया का ये दावा कि एथेनॉल की वजह से चीनी गायब हो गई पूरी तरह से बेबुनियाद है। तो फिर चीनी के रेट में ये आग लगी कैसे? ये भी एक बड़ा सवाल है। बता दें, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कुदरत की मार और दूसरा जमाखोरी। इसे बिल्कुल आसान गणित से समझिए। हमारे देश में हर साल लगभग 270 से 297 लाख मीट्रिक टन चीनी की जरूरत होती है। शुरुआत में अनुमान था कि साल 343 लाख टन चीनी पैदा होगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 3 राज्यों में खेल बिगड़ गया। उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है, वहां के 35 जिलों में सूखा पड़ गया। फसल में रेड रॉट और टॉप बोरन नाम की बीमारियां लग गईं। महाराष्ट्र में बारिश न होने से फसल सूख गई, तो कर्नाटक में सामान्य से 22% कम बारिश हुई। बाढ़, कुछ इलाकों में इतनी बारिश हुई कि खेतों में जलजमाव से गन्ना सड़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ चीनी का उत्पादन 343 लाख टन से घटकर सीधे 306 लाख टन पर आ गया। उत्पादन घटते ही बाजार में पैनिक फैला और कुछ व्यापारियों ने मौका देखकर माल दबाना यानी जमाखोरी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, कीमतें 65 रुपए तक पहुंच गई। जब चाय के मिठास कड़वी होने लगे तो सरकार हरकत में आ गई। सरकार ने 10 साल में पहली बार 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री यानी बिना टैक्स आयात की इजाजत दे दी, ताकि बाहर से चीनी मंगवाकर सप्लाई बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही बड़े डीलरों के लिए चीनी का स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी गई और चीनी मिलों में जाकर फिजिकल चेकिंग का आदेश दे दिया गया। सरकार ने साफ कहा है कि देश में नए सीजन यानी अक्टूबर तक चीनी का पर्याप्त स्टॉक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर आपकी चीनी का रेट कौन तय करता है? क्या किसान अपनी मर्जी से चीनी का दाम बढ़ाता है या मिल मालिक तय करते हैं? इसका सीधा जवाब है सब कुछ सरकार तय करती है। 1955 के जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत चीनी सेक्टर पूरी तरह सरकार की मुट्ठी में रहता है। किसान का रोल एफआरपी और एसएपी यानी किसान चीनी का रेट नहीं, सिर्फ अपने गन्ने का रेट पाता है। केंद्र सरकार हर साल एफआरपी यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस तय करती है, यानी वो न्यूनतम कीमत जो चीनी मिल को किसान को देनी ही होगी। जैसे 2025 से 26 के सीजन के लिए एफआरपी 355 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई। पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे राज्य अपनी एसएपी यानी स्टेट एडवाइज्ड प्राइस भी तय करते हैं, जो एफआरपी से थोड़ी ज्यादा होती है। सरकार का कंट्रोल, गन्ने का रेट तय होने के बाद चीनी का रेट कैसे तय होता है, ये सरकार ही तय करती है।
मिलें कितनी चीनी बेचेंगी, बाजार में कितना कोटा आएगा, कितना स्टॉक रखा जाएगा और विदेश से आयात या निर्यात होगा या नहीं। किसान को गन्ने का सही दाम मिले, ये जिम्मेदारी सरकार की है और आपकी चाय की चुस्की सस्ती रहे, इसे कंट्रोल करने की चाबी भी सरकार के पास है। मौसम की मार से कुछ दिन भले ही चीनी कड़वी हुई हो, लेकिन सरकार के सख्त फैसलों से उम्मीद है कि कीमतें जल्द ही आपके बजट में वापस आ जाएंगी। आपके शहर में अभी चीनी का क्या रेट चल रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।